This video is brought to you by United School System, a project of 500 plus branches all over the world. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवेरा न्यूज़ के साथ मुबशर मुगल आपसे मुखातिब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम सियासी नहीं है, इसकी नौयत सियासी नहीं है। ये हम आज एक रियासत के ऐसे पहलू की बात करेंगे जो हमारी जड़ों में, हमारे खून में सरायत कर गया है। ये हमारी बात हम करेंगे आज इखलाकी गिरावट की। कभी कभी मुझे महसूस होता है कि हमारा मसला यहाँ पाकिस्तान का मसला मुआशियात का नहीं, इखलाकियात का है, जिसकी वाज़ेह मिसाल आजकल का सोशल मीडिया और टीवी पर चलने वाले कुछ ड्रामे हैं। नाज़रीन, हमने कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले हमने ऐसे ड्रामे देखे हैं, हमारी स्क्रीन पर ऐसे ड्रामे चले हैं जिसमें कुछ नहीं बल्कि अक्सर जो सीन्स हैं वो वल्गर भी होते थे और गैर इखलाकी भी होते थे, जिसमें शराब नोशी के, सिगरेट नोशी के, इसमें औरत को मारना पीटना, उसके सीन्स हमने देखे हैं। तो ये सारे सीन्स जो देखे हैं, कत्ल गारत के कुछ सीन्स हैं, हराम रिलेशनशिप के कुछ हम लोगों ने सीन्स देखे हैं। तो ये सीन हम लोगों ने सारे देखे हैं जो कि एक बच्चों की और नौजवानों की जो ज़हनी फ़िक्र है उसको दबा देता है और इखलाकी गिरावट की हम धन से चले जाते हैं। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशन जो एक गैर फितरी आम तौर पे होता है, वो जब दिखाया जाता है तो नौजवानों की सोचों में, उनकी फ़िक्र में एक ऐसा रिलेशनशिप आ जाता है कि भाई ये तो बड़ा खूबसूरत रिलेशन है, इसको फिर अपने वो फैंटेसाइज कर लेता है, वो तजस्सुस में चला जाता है, वो सोचों में चला जाता है, अपने माइंड में एक फिल्म, एक पिक्चर तैयार कर लेता है कि भाई ये तो बड़ा खूबसूरत रिलेशनशिप है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये तो गैर फितरी है। फिर जब वो उसको कोई मौका मिलता है, चाहे वो मोबाइल के थ्रू हो, चाहे वो सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू हो, चाहे उसको यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिले, तो वो उस किस्म की जो फैंटेसी डेवलप हो चुकी होती है उसके माइंड में, उसको फिर अप्लाई करने की कोशिश करता है, वैसा करने की कोशिश करता है। क्या ऐसा है भी सही कि नहीं? तो जनाब, ये सारे मामलात हैं हमारे जो इखलाकी गिरावट है, ये उसमें हम धन से चले जाते हैं और हम उसकी गहराइयों में जाकर हम फिर वापस कभी नहीं आ सकेंगे। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना, फिर उस पर छाँव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों पे, फिर अपने पाँव तलाश करना। हम अपनी इखलाकी गिरावट पे खुद ही खड़े हो जाएंगे, फिर हमें नज़र नहीं आएगी, जो हम उसको खुद ही दबा चुके होंगे और हम उससे सालों और सदियों हम आगे निकल चुके होंगे, जिसका फिर मुआशरा भी विक्टिम होगा और हमारे जो बच्चे हैं, औलादें हैं, वो भी इस चीज़ की विक्टिम होंगी। इन तमाम मुआशरती और इखलाकी पहलू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जहांज़ेब अजीज़ साहब, जो हमारे माहिर तालीम भी हैं और तजिया निगार भी हैं। उनसे एक मुफस्सल गुफ्तगू भी करते हैं और इन सब मसाइल का हल जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि इखलाकी गिरावट तो हमारे माशरे में सर सरायत कर गई है, क्या वजूहात हैं आपके ख्याल में इन बुनियादी जो इखलाकी बुराइयां हैं, क्या वजूहात हैं और कैसे इनको ख़त्म किया जा सकता है? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहित साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का, अपनी बात पहुंचाने का, एक इजहार ख्याल का। तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि मुआशरा ही जो है वो मुआशरती बुराइयों का ज़िम्मेदार है। अक्सर यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमें ग्रास रूट लेवल पर जो है वो चीज़ें देखना होंगी, और ग्रास रूट लेवल जो है मुआशरे का वो एक ख़ानदान ही हुआ करता है, और ख़ानदान का फिर एक अगर ग्रास रूट लेवल की हम बात करें तो वो किसी भी जो बच्चा है उसके पेरेंट्स हुआ करते हैं। यहाँ पर जो इखलाकी गिरावट की मेन वजह नज़र आती है वो तरबियत का फुकदान है। वालिदैन जो है वो उनके कौल और फेल में, मैं माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि कौल और फेल में बहुत ज़्यादा तज़ाद मौजूद है। हम अपने बच्चों को वो कहते हैं, वो करवाने की उनसे कोशिश करते हैं जो हम खुद जिस चीज़ पर अमल नहीं कर रहे होते। एक सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये कही जाती है मुआशरे में एक तरबियत के हवाले से कि अगर आप एक बच्चे को ये कहना चाहते हैं कि आप अपना होमवर्क वक्त पर करें, आप अपनी स्टडी को टाइम दें, तो उसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप ज़ुबान से कहने की बजाय उसके सामने एक अखबार लेकर बैठ जाएं। बच्चा आपको देखकर जो है वो अखबार जो है या अपना जो बुक है उसको पढ़ना शुरू कर देगा, अपना होमवर्क भी करना शुरू कर देगा। तो यही एक चीज़ जो है फुकदान नज़र आता है कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, और अगर टाइम दे पाते हैं तो हमारे अपने मफादात उसमें शामिल होते हैं कि झूठ, बेईमानी और बददियानती में हमारे अपने मफादात होते हैं, लेकिन हम बच्चों से ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो इन चीज़ों को नहीं करेंगे। आप देखें कि 1 साल से लेकर 5 साल तक बच्चा जो है
जितना कुछ सीखता है, जितना हम उसके इंजेक्ट करते हैं, जितना हम उसके जहन में इन्फ्यूज चीज़ें कर देते हैं, वो सारी ज़िंदगी के लिए उसकी एक फितरत और जिबिल्लत बन जाती है। उसी फितरत और जिबिल्लत को लेकर वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजारता है। उसका बचपन जो है वो उसकी सारी ज़िंदगी का खुलासा होता है। तो हमें उसके बचपन में देखना होगा, उसकी बचपन में ऐसी चीज़ें उसके इंजेक्ट और इन्फ्यूज़ करना होंगी, ताकि जवानी में और बुढ़ापे में और जैसे भी मुआशरे के हालात हों, तो वो अपने आप को एडजस्ट कर सके, अपनी तरबियत जो है उसको वो ज़ाया ना करे। तो पेरेंट्स का किरदार इसमें सबसे ज़्यादा आम है, बच्चे को बिगाड़ने में भी और संवारने में भी। आप देखते हैं कि 5 साल जो है वो पहले बच्चा एक मुकम्मल ज़ुबान सीख जाता है। आप घर में जो आबाई ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान है बच्चे की, वो एक उसका एक्सेंट है, उसके तलफ़्फ़ुज़ हैं, उसका जो यानी वोकैबुलरी है, वो मुकम्मल बच्चा एक सीख जाता है। आप सारी ज़िंदगी लगा लें, आप अगर घर में आप उर्दू या पंजाबी बोलते हैं और आप बाद में कहें कि बच्चा जो है वो इंग्लिश सीख जाए, तो आप सारी ज़िंदगी लगा के भी उसका वो एक्सेंट नहीं बना सकते जो एक मादरी ज़ुबान का होता है या जो घर में बचपन में उसने सीखा होता है। तो मैं यही समझता हूँ कि पहले 5 साल की जो तरबियत है, वही डिसाइड करती है कि बच्चे ने आगे जाकर क्या बनना है। हम तकरीबन तालीम के साथ, मेरा अपना तकरीबन 15 साल का तजर्बा है, तो मैंने यही चीज़ देखी है कि जो बच्चे घर से जिनकी तरबियत हो जाती है, तो जब वो स्कूल में आते हैं तो उनको जो है मज़ीद उनकी तरबियत करना आसान होता है। और जिन बच्चों की घर में तरबियत नहीं हो पाती पहले 5 साल में, तो आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, वो उस लेवल पे नहीं पहुँच पाते। जी सर, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि सर जो हमारा मीडिया है, जिसमें सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें ख़ास तौर पे ड्रामे, जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं, इनका अगर हम कंपेरिजन करें पिछले कोई 8-10 साल के पहले ड्रामा से और आजकल के ड्रामा से, तो ये हमें बहुत बड़ा ह्यूज गैप नज़र आता है। तो क्या लगता है आपको कि जो मौजूदा जो ड्रामे हैं, पाकिस्तानी ड्रामे हैं, वो अपना किरदार अदा कर पाए हैं बच्चों की डेवलपमेंट में? देखिए, यहाँ पर मीडिया की आपने बात की है, तो मीडिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे पास 2 कैटेगरीज़ हैं। एक तो है सोशल मीडिया और एक है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। तो जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। तो हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि किसी भी चीज़ का जो है वो कोई भी प्लेटफ़ॉर्म जो है वो अच्छा और बुरा नहीं होता। हम उसका अच्छा और बुरा इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया से आज आप देख लें कि लोग करोड़ों रुपया भी कमा रहे हैं। आप अमेज़न को देख लें, आप दराज़ को देख लें, आप अली बाबा को देख लें। इस किस्म की जो इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो करोड़ों अरबों की तादाद में जो है वो बिक रही हैं मार्केट में। तो उन लोगों ने सोशल मीडिया को अपनी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया। और हमारे पाकिस्तान में चंद एक लोगों के अलावा हमारे पाकिस्तान में भी लोग जो हैं वो कमा रहे हैं सोशल मीडिया से, लेकिन चंद एक लोगों के अलावा आप देखें कि यहाँ पर सारा दिन सोशल मीडिया पर क्या खराफात हो रही होती हैं। यहाँ पर सियासी मीम्स बनाई जा रही होती हैं, सियासी मुखालफिन को गालम गलोच की जा रही होती है। आप मुख्तलिफ पोस्टें देख लें, आप मुख्तलिफ उनके नीचे जो कमेंट्स हो रहे होते हैं उनकी लैंग्वेज आप देख लें, तो किस किस्म की लैंग्वेज वहाँ पर इस्तेमाल हो रही होती है। तो मैं जो बात की है पहले आपके क्वेश्चन के मुताबिक कि शुरू से अगर हमारी तरबियत की जाए तो फिर अच्छा और बुरा हम खुद डिसाइड करते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता। मैं कल ही पढ़ रहा था कि भारत के अंदर सिर्फ जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो 153 अरब डॉलर की हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स की भी बात हो रही है। और पाकिस्तान में जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, तमाम अशिया जो एक्सपोर्ट होती हैं जिसमें हम खुद कफील हैं, यानी गंदम है, चीनी है, चावल है, इन तमाम चीज़ों को मिला के जो हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो 22 अरब डॉलर की हैं। तो आप देख लें कि कितना वाज़ेह फ़र्क है कि जो हमसाया हमारा मुल्क है, तो आज तक हम जो है वो बॉर्डर पर सिर्फ किसकी टांग ऊंची है और किसकी नीची है इसी बहस में पड़े हुए हैं। और हमारा जो हमसाया है शायद उन्होंने तो अब हमारे साथ इस चीज़ में मुकाबला भी छोड़ दिया है। तो वो अपने जो है वो तरक्की की जानिब गामजन है। अब उनका मुकाबला खित्ते में चाइना के साथ है, रूस के साथ है, और हम आज तक जो है वो इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि हमारा सियासी मुखालफ कौन है, उसको कैसे हमने ज़ेर करना है। तो इसकी मौजूदा मिसाल आप अदालती फैसलों से भी देख सकते हैं और माजी में भी इसकी मिसालें देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा फिर साजिशी थ्योरियाँ शुरू हो जाती हैं हमारे पाकिस्तान में, जिसने सबसे ज़्यादा हमें ख़राब किया है कि कोई भी यहाँ पर मुल्क इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है किसी भी शोबे में और ख़ास तौर पे आईटी के शोबे में, तो इसके साथ ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज शुरू हो जाती हैं कि ये पता नहीं हमारे मुल्क पे कब्जा करने आ रहे हैं। भारत के अंदर भी अमेरिका ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, आईटी यूनिवर्सिटी बनाई हैं, और उनका फिर आप रेवेन्यू देख लें और हमारा देख लें कि हम आज कहाँ पर खड़े हुए हैं।
जी सर, इसमें थोड़ा जिक्र कीजिएगा ड्रामास का, वो वहाँ पे क्या किरदार है, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया है, अगर हम फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हमें क्लिप्स तो बेशुमार नज़र आते हैं, और जो हम देखना भी नहीं चाह रहे तो वो भी आ रहे होते हैं। तो बच्चे के पास मोबाइल भी है, घरों में कनेक्शन भी हैं केबल के, ड्रामा तो हर बंदे की एसेस में है। तो ड्रामास ने कहाँ तक अपना रोल प्ले किया है जी अपनी बच्चों की डेवलपमेंट में और नौजवानों की फिक्र और सोच में? देखिए, ड्रामा के हवाले से यही है कि आप आज से 10-15 साल 20 साल पहले चले जाएं तो वो हमारे पास एक चैनल होता था जो पीटीवी था, पाकिस्तान टेलीविज़न। तो वहाँ पर उसको कैटेगराइज किया हुआ होता था कि कभी जो है वो तिलावत चल रही है, फिर उसके बाद प्रोग्राम मॉर्निंग शो भी उसमें होते थे, फिर कुछ बच्चों के लिए टाइम मखसूस किया जाता था, फिर कुछ हमारी जो तहज़ीब थी, जो हमारी रिवायात थी, जो हमारी लैंग्वेज, हमारी मादरी ज़ुबान पंजाबी है, उसके लिए टाइम मखसूस किया जाता था। फिर रात को 8 से 9 तक एक जनरल एंटरटेनमेंट के लिए एक ड्रामा भी नशर किया जाता था, उसके बाद खबरनामा होता था, और फिर एंड पे जो है ना वो 12 बजे उसकी नशरियात जो है ख़त्म हो जाती थी। लेकिन आज का मीडिया, क्योंकि एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो 24 घंटे आपकी एक्सेस में है, 24 घंटे वो चल रहा है, तो यहाँ पर फिर ये चीज़ है कि बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं है, और अगर है भी तो आज के आप वो बच्चों के ड्रामे भी आप देख लें कि उसमें क्या तरबियत है। हमारे दौर में होता था ऐनक वाला जिन, बहुत मशहूर ड्रामा जो है वो नशर किया जाता था। उस वक्त मुकम्मल जो है वो गलियां वीरान हो जाती थी, एक ही घर में टेलीविज़न होता था मोहल्ले में, तो बच्चे जो हैं वो वहाँ पर जाकर वो देखा करते थे। तो उसमें तरबियत का बहुत बड़ा अंसर शामिल था कि वो कुछ ऐसी बातें गैर महसूस अंदाज से बच्चों को बताए जाते थे कि आपने झूठ नहीं बोलना, आपने बददयानती नहीं करनी। तो वो क्योंकि वो उनका हीरो हुआ करता था उस ड्रामे का, वो ऐनक वाला जिन जो था, जकूटा जिन था, तो ये हीरो हुआ करते थे, और बड़ा उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ था शैतानी ताकतों में और रूहानी ताकतों में। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो अब ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, ये अब वो दौर नहीं है कि हमारे बच्चे जो हैं वो उस लेवल के ड्रामों पे यकीन करेंगे। आप साइंसी तौर पर ऐसी चीज़ें यहाँ पर ड्रामों के अंदर लेके आ सकते हैं जिनसे बच्चों की तरबियत हो सकती है मौजूदा दौर के मुताबिक, उसको साइंस के साथ और उसको सुन्नत के साथ और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिलेट करके बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। तो ये इतना बईद नहीं है। तो बच्चों के लिए आपको टाइम फिक्स करना पड़ेगा अपने चैनल्स में। तो बच्चों में क्योंकि इतनी रेटिंग नहीं मिलती, तो आजकल क्योंकि अब रेटिंग का ज़्यादा दौर है, तो बच्चों की इतनी रेटिंग ना होने की वजह से तो इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। तो रेटिंग के चक्कर में जो है वो हम अपनी नस्ल को ही ख़राब करते जा रहे हैं। फिर ड्रामों में ऐसे वल्गर और जो इखलाक बाख्ता सीन्स जो हैं वो इस तरह दिखाए जाते हैं, क्योंकि हमारे घरों में हम लोग भी यही चाह रहे होते हैं माजरत के साथ कि हम जो है वो स्टार प्लस के ड्रामास देख देख के जो है वो हमारी नेचर भी इस किस्म की बन गई है कि वो हम पाकिस्तानी ड्रामों में भी ऐसे सीन्स चाह रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मजहबी घराने हैं या कुछ जो मजहब के करीब हैं या इखलाक के करीब हैं, तो उन घरानों की तरफ से हमेशा फिर आवाज़ उठती रहती है इन चीज़ों के हवाले से। तो फिर बाज़ औक़ात जो पैमरा वगैरह भी नोटिस ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ड्रामे हैं वो फैंटेसी और इस किस्म की चीज़ें, अफसानवी कहानियाँ हमें सुना रहे होते हैं। तो इसी तरह फिर ये बहावलपुर यूनिवर्सिटी जैसे वाक़यात आप देख रहे हैं कि वहाँ पर फिर जब बच्चे जाते हैं तो वही चीज़ जो ड्रामों में उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में देखी होती हैं वही वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वहीं से फिर मुआशरे में खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। सर, कहने को तो ये एक वक्ती तफरी है जिसमें आधा पौना घंटा बच्चे बैठते हैं या नौजवान बैठते हैं और अपनी तफरी के लिए अपने लेयर वक्त के लिए वहाँ बैठते हैं और अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर कुछ अपना ज़हनी सुकून चाह रहे होते हैं। लेकिन क्या लगता है कि ये जो वक्ती तफरी है कि बच्चों के लिए या नौजवानों के लिए कहीं दर्द सर तो नहीं बन रही है, एक मखसूस किस्म की मेंटलिटी उनमें डेवलप तो नहीं हो रही है सर? जी बिल्कुल, ये तो आप ड्रामे की बात कर रहे हैं ना, आप कमर्शियल्स के अंदर भी देख लें। कमर्शियल्स के अंदर भी ऐसी चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट की जाती हैं जिससे मुआशरा जो है वो गिरावट का शिकार हो रहा है। हमें हमारे रिश्तों से दूर किया जा रहा है। ये कल ही मैं एक ऐड देख रहा था, ये कोई फेयर एंड लवली क्रीम का था, तो उसमें एक वालदा जो है वो उसकी बच्ची की कोई फुफ्फो आ रही है घर में, तो उस हवाले से वो बात कर रही है। तो वो बड़े गैर महसूस अंदाज से ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही थी कि जो उसकी फुफ्फो जान है उसने उसकी वालदा पर बड़े जुल्म किए थे, अब वो आ रही है तो वो उसको अपना शो मेंट करेगी और सारी चीज़ें इस किस्म की। इसी तरह हमारे ड्रामों में भी जो है वो इंटरटेनमेंट के आंसर से ज़्यादा वल्गैरिटी का आंसर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ को अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये वाकई ही मुआशरे के लिए दर्द-ए-सर बनेगा। और जो वाक़यात हमारे मुआशरे में हो रहे हैं, ये ज़ैनब कत्ल केस आपने देखा है,
और फिर लाहौर मोटरवे पे आपने इस किस्म के वाक़यात देखे हैं, तो फिर ये मुआशरे में एक इस किस्म के वाक़यात हो जाना फिर कोई अनहोनी बात नहीं होती। तो हमें देखना होगा कि ड्रामों के अंदर हमें हकीकत को हाईलाइट करना होगा। और अगर हम मुआशरे की अक्कासी भी कर रहे हैं कि अगर हम इस किस्म के अल्कोहल के या सिगरेट नोशी के, चोरी डकैती के या मार धाड़ के अगर हम सीन्स दिखा रहे हैं, तो उसका अंजाम भी फिर हमें बुरा दिखाना चाहिए, ताकि मुआशरे के अंदर जो है वो पता चलना चाहिए, अगर बच्चे भी देख रहे हैं या बड़े भी देख रहे हैं, ज़ाहिर है उनके बड़ों के ऊपर भी इन चीज़ों का इम्पैक्ट हो रहा होता है, तो उनको वो बुराई का अंजाम बुरा नज़र आना चाहिए, ताकि जो है वो मुआशरे के अंदर से बुराई का खात्मा हो सके। सर, ये जो हमारे इदारे हैं, पैमरा का है और सेंसर बोर्ड का है, इनका काम भी होता है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस मुकम्मल करे कि जो चीज़ व्यूअर्स को दिखाने के काबिल है वो दिखाई जाए, वरना उनको रोक लिया जाए। अक्सर जुर्माने भी किए जाते हैं, तकारीर कुछ रोक ली जाती हैं और पैमरा की तरफ से। और तो क्या लगता है कि अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे हैं ठीक से? क्या तजावीज़ है आपके पास सर? देखें, कानून तो पाकिस्तान में हर किस्म का मौजूद है। असल मसला यहाँ पर होता है कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं कि उनको मज़ीद हमें सख्त करने की ज़रूरत है, लेकिन पहले तो है कि जो पहले से कानून मौजूद हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पर ज़रूरत इसी अमर की है कि सेंसर बोर्ड जो है और पैमरा है, इन्होंने बल्कि पिछले कुछ सालों पहले मैं देख रहा था कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है इस किस्म के सीन्स के हवाले से कि ये मीडिया पर नज़र ना आए। तो मीडिया के अंदर से ही कुछ लोगों को वहाँ पर हाई कोर्ट वगैरह में भेज दिया गया है कि इस चीज़ को आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ तस्वर करते हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी इज़हार राय को भी हमें डिफ़ाइन करना होगा। अगर जब तक आज़ादी इज़हार राय की डेफिनेशन और हदूद और क़यूद जब तक तय नहीं होंगी, तो आप देख लें कि स्वीडन के अंदर भी नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने कुरान पाक को जलाया, हम उसकी मज़म्मत भी करते हैं इस फोरम से, तो वो भी तो उसको आज़ादी इज़हार राय का ही नाम दे रहे हैं। तो आज़ादी इज़हार राय का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही बेलगाम हो जाएं। तो एक ख़ास लिमिट के अंदर रहते हुए जो मैंने अर्ज़ की है कि हमें एक लिमिट को मुकर्रर करना होगा और पैमरा ऐसे कवानीन बनाए कि ड्रामों के अंदर और जितने भी प्रोग्राम या शोज़ मॉर्निंग शो हो रहे हैं, वहाँ हमने एक बार देखा था कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की जो है वो नाउज़ुबिल्लाह शादी करवा दी गई और उनकी तशबीहात जो है वो बनाकर वहाँ बिठा दी गई। तो उस चीज़ पर भी फिर पैमरा ने एक्शन लिया था। तो बहसीयत मुआशरा सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा कि हमने वल्गैरिटी को, बेहयाई को अपने इन ड्रामाज में नहीं कबूल करना, क्योंकि पैमरा अगर एक्शन लेता है मीडिया के खिलाफ तो हाई कोर्ट और फिर अदालतों के साथ भी नेगोशिएट करना होगा, इन इदारों को, उन जजेस साहिबान को साथ बिठाना होगा हुकूमत के साथ मिलके, तो वहाँ पर उनके साथ मुज़ाकरात करना होंगे कि इस किस्म के अगर केसेस आपके पास आते हैं तो आप मेहरबानी करें, मुआशरे को पनपने दें, मुआशरे को तरक्की करने दें और इस किस्म के हवाले से पैमरा के हक़ में ही फैसला दें। जी सर, ये एक मुफस्सल गुफ्तगू हमने कर ली। आजकल की जो मुआशरती और मुआशी बुराइयां हैं और इखलाकी जो मामलात है हमारे, बहुत हद तक जो है ना वो गिरावट का शिकार हैं। जाते जाते एक ख़बर आजकल बड़ी गर्दिश कर रही है खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, तो वो मैं आपसे कमेंट लेना चाहूँगा। सर, बताइएगा कि तहरीक इंसाफ, इमरान खान या उसका जो वोट बैंक है, क्या लगता है इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा खान साहब की पॉपुलैरिटी को, या तहरीक इंसाफ को डैमेज कर सकती है ये चीज़? नहीं, मैं इस हवाले से नहीं समझता कि गिरफ्तारी जो है वो सियासी रहनुमाओं की होती रहती है। नेल्सन मंडेला जो है वो 27 साल जेल में रहा और 27 साल के बाद जब वो जेल से निकला तो वो जनूबी अफ्रीका का सदर बन गया। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई है, तो उसके बाद फिर जब ज़ियाउल हक की हुकूमत का खात्मा हुआ है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में आ गई है। फिर उसके बाद नवाज शरीफ को जो है जिला वतन किया गया मुशर्रफ दौर में, लेकिन वो भी वापसी पे आए हैं। तो 2008 के इलेक्शन में उन्होंने बहुत सारी सीट्स हासिल की हैं और 2013 में अपनी हुकूमत बनाने में 2/3 अक्सरियत से अपनी हुकूमत बनाने में वो कामयाब हुए। तो मैं नहीं समझता कि इस किस्म की चीज़ों से किसी आप सियासी जमात को ख़त्म कर सकते हैं। एक ठीक है, आप पाबंदी लगा सकते हैं, एहतजाज पर पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप किसी की आवाज़ को दबा सकें या किसी के जज्बात को आप दबा सकें। वो खामोश एहतजाज और खामोश जज्बात जो हैं वो हमेशा ही मौजूद रहते हैं। वो जब इलेक्शन होगा तो लोग उसमें अपना इजहार करने के लिए हक बजानिब होंगे। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, थोड़ा सा आपको भी सोच समझ के इसमें कमेंट करना पड़ेगा कि क्या लगता है जी, जो फैसले हो रहे हैं अदालतों की तरफ से,
वो कहीं ना कहीं मुतनाज़ा नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, माजी में अगर कुछ फैसले देखें कि निगरान हुकूमत के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से पंजाब और केपी में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो अपनी हुक्म की जो रिट कायम नहीं करवा सके हैं, उसको फॉलो अप नहीं करवा सके हैं, लेकिन एक सेशन कोर्ट के जज का जो फैसला है वो फैसला आ भी जाता है, उस पर अमल दरामद भी हो जाता है और गिरफ्तार भी हो जाती है। तो क्या अदालतें आला कायद तो नहीं बन रही हुकूमत का या कुछ सियासी लोगों का? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। तो पहले तो मैं अदालतों के किरदार के हवाले से बात करूंगा कि अदालतों का मुआशरे में क्या किरदार है। दूसरी जंग अजीम में विंस्टन चर्चिल जो था वो वजीर आज़म था बरतानिया का, तो उसको किसी ने आकर बताया कि आपके जो है वो तबाही हो रही है दूसरी जंग अजीम की वजह से। तो उसने पूछा कि क्या मेरी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, तो उनको कहा गया कि अदालतें इंसाफ कर रही हैं। तो उन्होंने कहा मेरे मुआशरे को कुछ नहीं होने वाला। इसके साथ साथ हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का कॉल है कि जुल्म का मुआशरा कायम नहीं रह सकता, कुफर का मुआशरा कायम रह जाता है। और आप ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि जुल्म जो है वो अदल की जिद होती है। तो जिस मुआशरे में अदल ख़त्म हो जाए तो वो मुआशरे जो हैं वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो जहाँ तक आपके इस सवाल की बात है, अदालत के मुतनाज़ फैसलों की बात है, तो आप देख सकते हैं कि कुछ फैसले तो मुतनाज़ होते हैं और कुछ मुतनाज़ बना दिए जाते हैं। यहाँ पर हमारे ये शुरू से ही रिवायत रही है कि आपके हक में अगर फैसला आ जाए तो वो ठीक है और अगर आपके खिलाफ आ जाए तो वो गलत है। यानी एक दिन अगर फैसला आपके खिलाफ आता है उसी जज की तरफ से तो वो जज गलत है, और अगले दिन वही जज आपके हक में फैसला दे दे तो वही जज ठीक है। तो इस किस्म की प्रैक्टिस जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। तो बाकी हमारी अदालती तारीख जो है वो आपने भी देखी है, हमने भी देखी है। तारीख इस बात की गवाह है कि यहाँ पर हमारे इंसाफ कैसे होता रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई है तो बाद में उसको अदालती कत्ल का नाम दिया गया है। उसके अलावा मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की नाअहलियाँ भी होती रही हैं और फिर कुछ अरसे बाद वो जब उनके हक में चीज़ें होती हैं तो वो बहाल भी हो जाते हैं। मुक़्तदर हल्के जब उनके हक में आते हैं तो वो फिर अपना जो है वो इलेक्शन भी लड़ते हैं और दोबारा से हुकूमत में भी आ जाते हैं। फिर हमने देखा है कि जस्टिस क़य्यूम जो है उसको भी कॉल्स की गई हैं अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए। इसके अलावा फिर साकब निसार जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुजरे हैं, उनके हवाले से भी मुतनाज़ चीज़ें सामने आई हैं। जवेद हाशमी साहब जो थे जो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर तहरीक इंसाफ में गए थे और फिर वहाँ से भी उन्होंने छोड़ा था इसी वजह से कि इमरान खान साहब उनको बता रहे थे कि इन्होंने एक डिसीजन ले लिया है, उनके साथ नेगोशिएट हो चुका है कि नवाज शरीफ को नाअहल करना है। तो इस किस्म की तारीख तो रही है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि इसका जिम्मेदार कौन है, कौन उनको प्रेशराइज करता है, कौन उनको लालच देता है। तो वो कौन है? वो ये सियासतदान ही है। तो सियासतदान अगर अपना किबला दुरुस्त कर लें तो ये मेरा ख्याल है कि मुतनाज़ फैसले जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आइनी कोर्ट्स और जो जनरल कोर्ट्स हैं, मेरा ख्याल है इनमें भी डिफरेंस होना चाहिए। ऐसे जजेस मुकर्रर किए जाने चाहिए जो आइनी मामलात जो हैं, जो हुकूमती मामलात हैं, जो सियासी मामलात हैं, वो उनको वही जजेस सुने और उनका बाकी केसेस के साथ ताल्लुक़ ना हो। क्योंकि आइनी और सियासी केसेस हमेशा ही दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी मुतनाज़ा ही होते हैं, क्योंकि आप किसी के भी जो लीडर है उसको अगर आप सज़ा देंगे तो उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है उसकी तरफ से रिएक्शन आना ज़रूरी है। तो उस वजह से जो बाकी फ़ैसले हैं जनरल पब्लिक के, तो उस पर भी एक सवालिया निशान लग जाता है जब अदालतें मुतनाज़ा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि फैसला मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, मुतनाज़ा है नहीं? नहीं, मैंने तो तारीख आपके सामने रख दी है कि ये हमारी तारीख है, तो इससे आप कुछ भी फिर अखज़ कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हम लोगों ने एक मुफस्सल गुफ्तगू देखी और उसमें हमने यही देखा कि हमारी जो अखलाकी गिरावट है उसके जो बुनियादी जो ज़िम्मेदार हैं वो माज़रत के साथ मैं भी कहूँगा कि वो हमारे वालिदैन हैं, वो हमारी माँ हैं। क्योंकि माँ की गोद है, उसको तरबियत की पहली दरगाह कहा गया है। तो इसमें उसकी एक बहुत ज़िम्मेदारी बनती है, अपनी उसको निभाना चाहिए। वही बात पेरेंटिंग की कि पेरेंटिंग अगर अच्छी है तो उसमें जो बच्चे हैं, जो औलादें हैं, वो भी हमारी एक अच्छे अंदाज में पनप सकेंगी। तो नाज़रीन, ये एक छोटा सा मेरी तरफ से एक पॉइंट आप ऐड कर लीजिए, जो हम कि हमारे सोशल मीडिया है या हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें जो ड्रामे हैं उसमें औरत को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। जो आज के माशरे की जो औरत है उसको थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा अपने आप को। हमने देखा ये है कि आम तौर पे ड्रामे के अंदर औरत को एक चीज़, एक शो पीस या डेकोरेशन पीस के नाम से को हमने देखा है। उसको हम औरत या इंसान हमने कम समझा है।
उसको हमने ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया है, उसको हमने सिर्फ फैंटेसाइज़ किया है, उसकी हमने सिर्फ खूबसूरती देखी है, और हमने इस चीज़ों को ही हमने ज़्यादा हाईलाइट किया है कि औरत चीज़ है और खूबसूरत है, इसके ऊपर ये हमारे ड्रामे में वो कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है औरत को यहाँ पे समझना चाहिए और को अपने आप को डिफ़ाइन करना चाहिए कि मैं ये चीज़ नहीं हूँ, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, और इंसान की इसमें खूबियाँ होती हैं, और औरत में भी किसी इंसान की तरह बेशुमार खूबियाँ होती हैं। तो इसी तरह जो बच्चे हैं उनको जो घर के अंदर बच्चे हैं उनको आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि भाई ये आपका टाइम है टीवी देखने का, ये आपने चैनल देखना है, और इस टाइम में आपने यही चैनल देखना है, गो कि वो कार्टून्स का चैनल है या कोई प्रोग्राम है बच्चों का, तो उसमें चीज़ों को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, जिस लिहाज से हम अपनी इस इखलाकी गिरावट से थोड़ा सा बाहर आ सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।